इरशाद भट्टी साहब, ये बताइएगा, जिस तरह अभी महमल ये कह रही हैं कि जी माहौल बनाने का, मुकालमे के लिए माहौल बनाने का ज़रूरत है, तो क्या आपको लग रहा है कि हुकूमत की ये जो पेशकश है वो कर रहे हैं कि वो बस ये है कि जी संजीदा पेशकश है, या सिर्फ पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग या थोड़ा अपने आप को बरतर पोजीशन में दिखाने के लिए? पहली बात, पहला पहलू, चूंकि पहलू पसंद है आपको मैडम शेख, तो पहला सवाल का पहलू है कि बिलावल भुट्टो साहब से कहना था कि आपने ही तो कहा था कि नायब सदर को मैं इग्नोर करता हूं, मुस्लिम लीग की को मेरा नायब सदर जवाब देगा, तो क्यों अब तुर्की बतुर्की जवाब दिए जा रहे हैं? दूसरी बात, दूसरा पहलू मैडम शेख ये है कि शहबाज शरीफ साहब ने भी गिनती का कहा है और मिफ्ता इस्माइल साहब ने भी गिनती का कहा है, और 30 पोलिंग बूथ पर उन्होंने कहा है कि रिकाउंटिंग करें, या इस पर हमें शक है। तीसरा पहलू इस सवाल का ये है, जो मेंबर सरफराज साहबा ने कहा, वो ये है कि हुकूमत, बिल्कुल हुकूमत को इस संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए। हुकूमतें आगे बढ़कर फैसले करती हैं, हुकूमतें गिविंग एंड पे होती हैं, लेकिन ये क्या अपोजिशन करना चाहती है? खेत मिट्टी करना चाहती है। ये केसों में फंसी हुई कंप्रोमाइज्ड अपोजिशन है। इनका सिर्फ नवाज शरीफ साहब को बचाना, जरदारी साहब को बचाना है। ये कोई ऐसा काम नहीं करना चाहती ना कि जिससे हुकूमत या उसको क्रेडिट मिले। ये कोई ऐसा काम नहीं करना चाहती जो इनको सूट ना करे। आज इनके केसेस खत्म कर दें, इनको रिलीफ दे दें, ये सारी इस्लाहत हो जाएंगी, नैब वाली भी हो जाएगी, इलेक्शन कमीशन भी हो जाएगी। ये नहीं, बिल्कुल भी नहीं करना। 0/0 वो कह चुके हैं नैब भुगतो, तुम भी भुगतो, बाकी उनको रिलीफ मिल रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने डस्का में दिया, अब इधर भी अगर मिल जाएगा तो उनको क्या जरूरत है? अच्छा, इस सवाल का चौथा पहलू बयानात है मैडम शेख बिलावल भुट्टो और मरियम के। जरा एक नजर मारें, एक तीर से शेर समेत कई शिकार किए बिलावल। शेर का शिकार करना आसान नहीं मरियम नवाज। नून लीग हार मारना सीखे बिलावल, हमें तो हरवाया गया मरियम। हमारा मुकाबला करने का शौक है तो हारोगे बिलावल। जो हथकंडे आजमाए गए दास्तान सामने आने वाली है मरियम। एक सिलेक्टेड के बाद दूसरे सिलेक्टेड से मुकाबला करेंगे बिलावल, हमें बेवकूफ समझा है मरियम। अब मैं यहां नहीं कहूंगा आहा पीडीएम में लड़ाई हो गई, ये नहीं कहूंगा, क्योंकि पीडीएम में लड़ाई हो गई ये बुरी बात है। कल तक कहना ये मैडम शेख के, कल तक एक बड़ी बहन थी, एक छोटा भाई था, लड़काना में दोनों इकट्ठे थे। कल तक दोनों बहन भाई जमहूरियत, वोट को इज्जत दो, सिविलियन बालादस्ती की जंग लड़ रहे थे। दोनों भाई भाई बहुत स्पीड जा रहे थे। आगे धुंधला इनकलाब भी नजर आ रहा था कि एक छोटी सी सीट यूसुफ रजा गिलानी की अपोजिशन लीडरी आ गई, और बहन भाई के रिश्ते और सिविलियन बालादस्ती और जमहूरियत और इनकलाब और मजामत पर हावी हो गई। हालांकि सब ये हमें बताते रहे कि हमारा मकसद बड़ा है। फिर कराची इलेक्शन की एक सीट मैडम शेख, ये सवाल का पांचवा पहलू, आखिरी पहलू, कि कराची इलेक्शन की एक सीट जिस पर इनको मुश्तरका उम्मीदवार खड़ा करना चाहिए था और कहना चाहिए था आप खड़ा कर लें, आप खड़ा करें, उस पर लड़ रहे हैं। एक सीट से फर्क क्या पड़ेगा? अच्छा मैडम शेख, छोटे दिमाग हैं, छोटी सोच है, छोटी लड़ाइयाँ हैं, और ये रोंदू सियासत है। रोंदू सियासत के ये चैंपियन रोंदू हैं। कोई काम करना नहीं है, रोते रहना है। सारे इदारे तबाह कर दिए हैं, इदारों में ऊपर से नीचे गुलाम भर दिए हैं, इतने चोर दरवाजे हैं, ऊपर से अब सियासी मुखालफतें, जाती दुश्मनियां हैं, ऊपर से फेयर एंड फ्री इलेक्शन किसी को सूट नहीं करता, ना अपोजिशन को ना हुकूमत को। रोना सूट करता है। हाँ, अगर नवाज शरीफ और जरदारी साहब का हुक्म हुआ तो ये बैठ जाएंगे, वरना पीडीएम में लड़ाई हो गई, ये आपने भी नहीं मैं कहना और मैंने भी नहीं कहना। और मैडम शेख, इस सवाल के 6 पहलू आज आपको बताए, इस पर आप मुझे दाद जरूर दीजिएगा प्रोग्राम खत्म करने के बाद। ठीक है जी भट्टी साहब, ये जहाँ कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना जो आपका हो रहा है, मजहर साहब के पास मैं जाती हूँ जरा इसका जवाब देने के लिए कि मेरी तरफ ना मजहर भाई से मुझे मत लड़वाएं, वो मेरे भाई ये, और जब तक बुजदार है वो काबिले एहतराम है। कल जो मजहर साहब का तज्जिया डोमिनेट किया ना, ये उसकी वजह से आप ये सारा आज कर रहे हैं। आप ये नहीं कर सकते आज। मजहर साहब हमेशा डोमिनेट करते हैं, मजहर साहब हमेशा डोमिनेट करते हैं, हमेशा। मजहर साहब कह रहे हैं बुजदार साहब कहीं नहीं जा रहे हैं, आप जो मर्जी कर ले, जितने मर्जी पहलू आगे ले आए। अच्छा
बेनजीर शाह साहब, बेनजीर साहबा किसी सीनियर पुलिस अफसर से पूछें, बेबुजदार साहब जा रहे हैं, वो कह रहे नहीं। ठीक है, ओके भट्टी साहब, हो गया आपका। बेनजीर शाह साहब, अच्छा, हर घर से यही आवाज है भट्टी साहब, अब आप इत्मीनान रखें।